नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 में। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आर्यन नाम का एक साधारण लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, जबकि उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। आर्यन का सपना है कि वह पढ़ाई करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसकी माँ हमेशा कहती हैं, बेटा, शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है। गांव में लोग हमेशा आर्यन की मेहनत और लगन की तारीफ करते हैं। आर्यन हमेशा अपने माता पिता की मेहनत का मूल्य समझता है और वह यह जानता है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो उसे अपने सपनों की ओर ले जा सकता है। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने चमकते हैं। लेकिन उसके जीवन में अचानक एक मोड़ आता है जब गांव में एक भीषण तूफान आता है। यह तूफान उनके जीवन को पलटकर रख देता है। आर्यन के पिता की फसल बर्बाद हो जाती है और परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाता है। गांव के सभी किसान इस आपदा से प्रभावित होते हैं। आर्यन, जो हमेशा से अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था, अब एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और वह जानता है कि उसे कुछ करना होगा। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, समय चाहे कितना भी बुरा हो, उम्मीद मत छोड़ो। यह शब्द उसके दिल में एक नई उम्मीद भर देते हैं। आर्यन सोचता है कि अगर उसके माता पिता ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है तो वह भी क्यों नहीं कर सकता। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कोशिश करेगा। अब समय आ गया था कि वह अपने परिवार की मदद करे और अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करे। आर्यन ने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने ट्यूशन क्लासेस खोलने का निर्णय लिया ताकि वह बच्चों को पढ़ा सके और कुछ पैसे कमा सके। पहले दिन जब उसने अपने दोस्तों को बुलाया तो वह बहुत घबराया हुआ था। लेकिन जब वह कक्षा में पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आर्यन ने पहली कक्षा में पढ़ाना शुरू किया। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे, लेकिन धीरे धीरे वह आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपने माता पिता की मेहनत को याद किया और यह सोचकर आगे बढ़ा कि उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी है। उसकी ट्यूशन क्लास में बच्चे खुशी खुशी आने लगे। आर्यन ने बच्चों को पढ़ाते समय समझाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मदद करती है। उसने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना कैसे है। क्लास में राजू नाम का एक लड़का आया जो बहुत गरीब था और उसकी पढ़ाई में मदद की जरूरत थी। आर्यन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू ने कहा, मेरे पास किताबें नहीं हैं। आर्यन ने तुरंत अपने पुराने किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरी किताबें ले लो, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आर्यन ने अपने कक्षाओं में सकारात्मकता भरने की कोशिश की। एक दिन जब वह पढ़ा रहा था तो उसने देखा कि राजू कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। आर्यन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम्हें कुछ समस्या है? राजू ने कहा, मेरे माता पिता का खर्च बहुत बढ़ गया है, मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। आर्यन ने कहा, तुम अपने सपनों को मत छोड़ो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रेरणादायक बातचीत ने राजू को हिम्मत दी और वह फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। एक दिन जब आर्यन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था तब उसने अपने विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? बच्चों ने एक एक करके अपने सपनों को साझा किया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर और कोई शिक्षक। यह सुनकर आर्यन ने महसूस किया कि बच्चों में कितनी ऊर्जा है, लेकिन उन्हें दिशा की आवश्यकता है।
आर्यन ने तय किया कि वह बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर एक सपनों का मेला आयोजित किया। इस मेले में बच्चे अपने अपने सपनों को चित्रित करेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जब मेले का दिन आया तो गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। बच्चों ने अपने सपनों को जीवंत किया। किसी ने डॉक्टर बनने का सपना बताया तो किसी ने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। इस मेले ने गांव के बच्चों को एक नई दिशा दी। आर्यन ने उन्हें समझाया कि सपने देखने से ही शुरुआत होती है और मेहनत से उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस मेले में राजू ने अपने सपने के बारे में एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि वह कैसे एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसके प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। गांव के बड़े बूढ़े भी उसकी प्रतिभा को देखकर प्रभावित हुए। आर्यन ने अपने विद्यार्थियों को बताया, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। बच्चों ने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने ट्यूशन क्लास में एक और महत्वपूर्ण पहल की। उसने बच्चों को एक किताबों का क्लब बनाने का सुझाव दिया। इस क्लब में बच्चे अपनी पसंदीदा किताबें साझा करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे एक दूसरे से सीखेंगे। इस क्लब के पहले बैठक में सभी बच्चे अपने साथ अपनी पसंदीदा किताबें लाए। उन्होंने एक दूसरे से अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाई। यह देखकर आर्यन को बहुत खुशी हुई। बच्चों का उत्साह देखकर उसे विश्वास हो गया कि वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आर्यन की ट्यूशन क्लासेस अब केवल शिक्षा का स्थान नहीं रह गई थीं, बल्कि यह गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गई थीं। उसने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि अगर वे अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आर्यन ने अपने छात्रों में एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बच्चों को अपने पसंदीदा विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। यह निबंध प्रतियोगिता गांव के सभी बच्चों के लिए खुली थी और पुरस्कार के रूप में वह उन्हें किताबों का उपहार देने का निर्णय लिया। जब निबंध प्रतियोगिता का दिन आया तो गांव के सभी बच्चे उत्साह से भरे हुए थे। आर्यन ने निबंधों को पढ़ने के बाद सभी को प्रोत्साहित किया और बताया कि उनके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। इस प्रतियोगिता ने बच्चों के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। अगले कुछ महीनों में आर्यन ने अपने ट्यूशन क्लासेस को और भी व्यवस्थित किया। उसने शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चों को जीवन के मूल्य और नैतिकता भी सिखाई। उसने उन्हें बताया कि असफलता एक सीखने का अवसर है और इसे हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आर्यन ने बच्चों के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चे अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकते थे। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। गांव के लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए एकत्रित हुए। आर्यन ने देखा कि गांव के लोगों का उत्साह और सहयोग बच्चों को प्रेरित कर रहा था। इस कार्यक्रम के दौरान राजू ने एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उसने दिखाया कि कैसे एक गरीब बच्चे ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली। नाटक ने सभी दर्शकों को भावुक कर दिया और उन्हें यह समझाने में मदद की कि मुश्किलों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। कुछ समय बाद गांव में एक शिक्षा मेले का आयोजन किया गया। यह मेला गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर था, जिसमें उन्हें अपने कौशल को प्रदर्शित करने का मौका मिला। आर्यन ने अपने सभी छात्रों को प्रेरित किया कि वे इस मेले में भाग लें और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करें। आर्यन ने खुद भी मेले में एक स्टॉल लगाया, जहां उसने अपनी ट्यूशन क्लास के बारे में बताया। उसने गांव के लोगों को अपने छात्रों की प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन करने का मौका दिया। गांव के लोग आर्यन के स्टॉल पर आकर उसकी सराहना करने लगे। मेले में आर्यन के छात्रों ने अपनी कला
विज्ञान और गणित के प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। सभी बच्चों ने अपने काम को प्रस्तुत करते समय एक दूसरे का समर्थन किया। आर्यन ने देखा कि बच्चों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है। मेले के अंत में गांव के सरपंच ने आर्यन को बुलाया और कहा, तुमने हमारे गांव के बच्चों के जीवन में एक नया उजाला लाया है। हम तुमसे बहुत गर्व महसूस करते हैं। इस प्रशंसा ने आर्यन को और भी प्रेरित किया। आर्यन ने फिर से अपने छात्रों से कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गांव में शिक्षा की रोशनी फैलने लगी थी। आर्यन ने अब सोचा कि उसे अपने छात्रों को और भी ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। उसने एक विचार किया कि गांव के बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित की जाए। आर्यन ने गांव के अन्य शिक्षकों से बात की और सभी ने मिलकर एक यात्रा की योजना बनाई। बच्चों को एक नजदीकी शहर के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में ले जाने का निर्णय लिया गया। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को नए अनुभवों से अवगत कराना और उन्हें प्रेरित करना था। जब यात्रा का दिन आया तो बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। आर्यन ने सभी बच्चों को बताया कि यह यात्रा केवल एक शैक्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह उनके सपनों को साकार करने का एक कदम है। शहर में पहुंचने पर बच्चों ने बहुत सारी नई चीजें देखी। उन्हें विभिन्न विज्ञान प्रयोग, कला प्रदर्शन और शैक्षणिक कार्यशालाएं देखने का मौका मिला। आर्यन ने देखा कि बच्चे कितना उत्साहित हो रहे हैं और उनके मन में नए सपनों का जन्म हो रहा है। इस यात्रा ने बच्चों को यह समझने में मदद की कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। उन्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। यात्रा के बाद जब बच्चे गांव लौटे तो उन्होंने आर्यन से कहा, सर, हम अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए और मेहनत करेंगे। निष्कर्ष, आर्यन की मेहनत और लगन ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव में शिक्षा की रोशनी फैला दी। उसने अपने छात्रों को यह सिखाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम उम्मीद नहीं छोड़ते तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव में शिक्षा का स्तर अब ऊंचा हो चुका था। बच्चे अब अपने सपनों के प्रति जागरूक थे और वे उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित थे। आर्यन ने गांव में शिक्षा को एक नया आयाम दिया और गांव के लोग उसे हमेशा याद करेंगे। आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, बस ये दो बातें हमेशा याद रखें, उम्मीद मत छोड़ो और मेहनत करते रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।